हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। बेसिकली ये हमारा चैनल जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए फोकस्ड है और हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो होते हैं वो एग्ज़ाम की एज होते हैं। उसी तरीके से हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम एज। आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 11 नवंबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब? 10 नवंबर को। एक बार नवंबर के बाकी डेज भी देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड वीगन डे। 1 नवंबर को ही मनाते हैं ऑल सन्स डे। 1 नवंबर को ही मनाते हैं कर्नाटका फाउंडेशन डे और हरियाणा डे। 2 नवंबर को मनाते हैं ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड जेलीफिश डे। 3 नवंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड सैंडविच डे। 5 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 5 नवंबर को ही मनाते हैं मेलबर्न कप डे, जो एक्चुअल में मनाया जाता है एक ट्यूसडे को, फर्स्ट ट्यूसडे को। ठीक है। 6 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड नाचोस डे। 7 नवंबर को मनाते हैं इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। 7 नवंबर को ही मनाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड लीगल सर्विसेज डे। 9 नवंबर को ही मनाते हैं उत्तराखंड फाउंडेशन डे। 10 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे और वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। 11 नवंबर को मनाते हैं आर्मिस्टाइज डे, रिमेम्बरेंस डे। 11 नवंबर को ही मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। 13 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू जयंती। 14 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, जो एक्चुअल में मनाते हैं सेकेंड थर्सडे को। 14 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 15 नवंबर को मनाते हैं 15 नवंबर को मनाते हैं गुरु नानक देव बर्थ एनिवर्सरी। 16 नवंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। 16 नवंबर को ही मनाते हैं नेशनल प्रेस डे। 17 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे। 19 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 को ही मनाते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। 20 नवंबर को मनाते हैं अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। 21 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे, नेशनल फिलोसफी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently won the women's single title of the New South Wales Squash Open competition in Sydney? हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं। हु टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल सिटी इंडेक्स? हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा है? दुबई रहा है। कौन रहा? दुबई। नेक्स्ट देखते हैं। Recently, which country's deputy PM Denis Manturov has visited India? हाल ही में किस देश के डिप्यूटी पीएम डेनिस मंटूरोव भारत की यात्रा पर आए? कहाँ के हैं ये? ये हमारे रशिया के। रशिया की डिप्यूटी पीएम है डेनिस मंटूरोव। ये हमारे इंडिया की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Who has recently announced his withdrawal from the role of mediator between Israel and Hamas? हाल ही में किसने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की? किसने की? ये की है कतार ने। किसने? कतार ने। हाल ही में किसने इजराइल हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की? कतार ने। नेक्स्ट देखते हैं। कतार की कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। वेयर वॉज द 73rd ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बाय यूनिट वॉल्यूम इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024? हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है? कौन सा बना है? इंडिया का। दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार कौन बना? इंडिया बना। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज साइंड अ ट्रीटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नॉर्थ कोरिया? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? रूस ने, रशिया ने। हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीति भागीदारी की एक संधि पर
हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर रहा? 6th पे। कौन से? 6th पे। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा। विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड अ लॉ टू डिपोर्ट द रिलेटिव्स ऑफ द अटैकर्स। हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? किस देश ने किया? ये किया है इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है न्यू शेकल, प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट देख, वेयर हैज़ द इंडियन नेवी सबमरीन रिसेंटली रीच्ड ऑन दिस INS वेला डे विजिट। हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? कहाँ पहुंची है? कोलंबो। कहाँ पे? कोलंबो। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली थीरू गणेश हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में थिरुदिल्ली गणेश का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक एक्टर थे। कौन थे? एक्टर थे। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? कहाँ हुई है? ये हुई है राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। हाल ही में भारत ने कहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेज़बान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कहाँ पर? ये किए हैं बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। हाल ही में भारत ने कहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए मेज़बान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने किए? बेंगलुरु ने। नेक्स्ट देखते हैं, बिम्स्टेक की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की फाउंडेशन कब हुई? 6 जून 1997 में, 6 जून 1997 में। चेयरमैनशिप किसके पास है? थाईलैंड के पास है 2022 से। सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंडिया है 2023 से। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है डेली की तरह, वेयर हैज़ द इंडियन नेवी सबमरीन रीच्ड रिसेंटली ऑन दिस INS वेला डे विजिट। हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? कहाँ पहुंची है? कोलंबो में। कहाँ पे? कोलंबो। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी PDFs और नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।